कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। हस्त रेखा में इस तरह की भाग्य रेखा को बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है जो बिल्कुल निम्न स्तर से शुरू होकर के शनि के क्षेत्र तक चल जाए। इस तरह की भाग्य रेखा में यह करियर में होने वाले ग्रोथ को, प्रमोशन को, बहुत अच्छे अर्निंग कैपेबिलिटीज को, स्मूथ लाइफ को इंडिकेट करने का मेजर एक लाइन और साइन होता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में किसी भी तरह का कार्य जो भी यहाँ पर आप जैसे जातक प्रारंभ करते हैं उसका अंतिम परिणाम बहुत ज्यादा सुखदमय आता ही है। इसीलिए यह एक स्टेबल ग्रोथ का, स्टेबल करियर का प्रोमिनेंट साइन और लाइन माना जाता है। यहाँ पर आपके दोनों हथेली में भाग्य रेखा की स्थिति काफी ज्यादा अच्छी है और भाग्य रेखा जब भी दो मुखी होकर के या तीन मुखी होकर के प्रारंभ हो रही होती है तो यह इस बात को बतलाती है कि आपके अंदर एक समय पर एक से ज्यादा काम करने की योग्यता और ताकत है। इसी कारण से यह भाग्य रेखा अनेकों कार्यों के द्वारा धन अर्जित करने के योगों को बतलाती है और अंततः इच्छा व मनोकामना पूर्ति में भी बहुत सारे लोगों को सहायता आप जैसे जातकों के द्वारा प्राप्त होता है। इस स्थिति में बहुतों का साथ आपको मिलेगा आपके ग्रोथ में, आपके इच्छा पूर्ति में, मनोकामना सिद्धि में और आप भी इवन यहाँ पर दूसरों की बहुत ज्यादा मदद करके उनका काम पूरा करवाएंगे। इस तरह की युति में हमेशा तरक्की जन्म स्थान से दूर देखने को मिलती है और मनोवांछित फल निश्चित रूप से मिलता है, क्योंकि यहाँ केतु के स्थिति से जागृत भाग्य रेखा शनि पर जाते हुए इस बात को बतलाती है कि आपके ऊपर ईश्वरीय कृपा या पितरों का जो आशीर्वाद है वो बहुत ज्यादा अच्छा है। तो ये करियर के लिए बहुत ही ज्यादा फैंटेस्टिक लाइन है। इस तरह की भाग्य रेखा में सिर्फ संघर्ष तब देखने को मिलता है जब भाग्य रेखा थोड़ी फैल जाए और खासकर राहु की रेखा मौजूद हो जाए। तो इस तरह की रेखा हमेशा संघर्ष को उत्पन्न करती है और फैली हुई भाग्य रेखा यहाँ पर मेहनत ज्यादा कराने के अतिरिक्त परिणाम कम देती है। तो इस स्थिति में हम देख सकते हैं कि आपके हथेली से जितनी भी यह रेखाएं निकली हुई हैं जो बुध की तरफ जा रही हैं, यह व्यापार को इंडिकेट करती है, क्योंकि इसमें स्किल, टैलेंट, स्पेशलाइजेशन ऐड होता है। तो यानी अर्थात कम उम्र से ही आपके अंदर स्किल स्पेशलाइजेशन आ गया था, मात्र 18, उसके बाद में 24 और उसके बाद में 27। ये उम्र ऐसे थे जिसमें स्किल स्पेशलाइजेशन आपके अंदर गेन बहुत अच्छा हुआ और तकरीबन उम्र यहाँ पर हम देख रहे हैं 33 से लेकर के 37 के मध्य में यह थोड़े संघर्षों को, अनावश्यक होने वाले यहाँ पर खर्चों को और खासकर स्वास्थ्य और घर परिवार को लेकर समस्याओं को यह बतला रहा है। 39 के एज में भी स्लाइटली स्ट्रगल दिखाई दिया है, क्योंकि बहुत छोटे स्तर का यहाँ पर आपका फैला हुआ यहाँ भाग्य रेखा के अतिरिक्त द्वीप की आकृति इस बात को बतलाती है कि इस पीरियड में किसी भी तरह के किए गए काम से बरकत नहीं होगा। तो यह पीरियड थोड़ा सा स्ट्रगलिंग जरूर है 38 और 9 का, लेकिन इसके बाद की जो भाग्य रेखा है वो काफी ज्यादा मधुर होकर के चल रही है। इसके सहयोग में शनि की रेखा भी आ चुकी है, जिसके कारण आपके साथ अन्याय किसी भी विषय को लेकर के जीवन में नहीं होगा। शनि की अपनी रेखा तभी निर्मित होती है जब आप जैसे जातक काफी भोले हो, ईमानदार हो, छल कपट ईर्ष्या द्वेष भावना, हीन भावना से दूर हो और हमेशा सेवा करने का भाव और अपने काम को भली भांति निभाने की योग्यता जब हो। उसी के अतिरिक्त जब सूर्य की रेखा भी होती है तो यह काफी अच्छा स्किल स्पेशलाइजेशन के कारण व्यक्ति को टैलेंट बिल्ड करके देती है, जिसके कारण से दूर दूर तक नाम, ख्याति, सम्मान आप जैसे जातकों को प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह की सूर्य रेखा गुडविल को इंडिकेट करती है, नेम, फेम एंड रिस्पेक्ट को इंडिकेट करती है, जो आफ्टर 44 आप अपने लाइफ में एंजॉय कर सकेंगे। और इस तरह की शनि रेखा आपको 49 के एज तक आते आते मान के चलिए कि सभी तरह की मनोकामना, इच्छा पूर्ति करके देगी। आपके करियर में, आपके प्रोफेशनल यहाँ पर लेवल अपग्रेडेशन में, आपके डिजायर, एम्बिशन में और मटेरियलिज्म में। यहाँ पर सिर्फ दो जो कष्ट है वो दिखाई दिया है। एक तो जीवन रेखा जो बाहर की तरफ झुक रहा है, ये साफ रूप से बतला रहा है कि जन्म स्थान से दूर जाकर के बहुत ज्यादा आपकी प्रगति है और 40 की उम्र में ट्रांसफॉर्मेशन की डिमांड कर रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन का तात्पर्य होता है अपने काम करने के तौर तरीके में परिवर्तन करना, अपग्रेडेशन करना और बड़े इंस्टीट्यूशन में आकर के जुड़ना या और बड़े अपने काम को फैलाने के लिए देश विदेश तक जाना। तो अगर आप ये चीज नहीं करेंगे तो यह करियर या बिजनेस में ज्यादा सक्सेस आपको नहीं दे पाएगा। दूसरा, आपको इस पीरियड में नए काम करने से बचना चाहिए और एक अराउंड 44 के एज में इस पीरियड में भी स्ट्रेस लाइन अवेलेबल हुई है। तो इन दोनों पीरियड में आप बच करके रहिएगा किसी भी तरह के नए खर्चे या इनिशिएशन एक्शन लेने से। और दूसरी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आपके हथेली में मनी ट्रायंगल नहीं है। मनी ट्रायंगल जब भी इस तरीके से ओपन होता है तो पैसा जिंदगी में जरूर आता है लेकिन रुक नहीं पाता है, खर्चे ज्यादा देखने को मिल जाते हैं या पैसों का लीकेज होता है। इस स्थिति में अपना पैसा कहीं ना कहीं फंसा के रखना, इन्वेस्ट करना या रखना ही नहीं, इसका एक उपाय जरूर हो जाता है। लेकिन यहाँ जो मरकरी लाइन है या आपके टैलेंट, स्किल को ही इंडिकेट करने की लाइन है, लर्निंग की लाइन है, इसे और ज्यादा आपको इंप्रूव करना चाहिए।
जिस विषय में आपका पैशन इंटरेस्ट है उसके रिगार्डिंग आपको और ज्यादा इनिशिएशन या एक्शंस फ्यूचर के रिगार्डिंग लेने चाहिए, ताकि आप दूर दूर तक अपने योग्यता को, काम को फैला सकें या लोगों को लाभ यहाँ पर पहुंचा सकें। दूसरा, लगातार यहाँ पर लर्निंग और प्रैक्टिस आपको करते रहना चाहिए ताकि ये मरकरी लाइन डेवलप हो जाए, क्योंकि यहाँ अगर ये ट्रायंगल बन गया माइंड लाइन के ऊपर में, तो ये मल्टी मिलियनर अपनी इनोवेटिव आइडियाज के द्वारा, अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करने के द्वारा, मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग या बिजनेस आइडियाज के द्वारा डेफिनेटली बना देता है। तो आपकी हथेली में तरक्की बहुत बड़े स्तर की है, लेकिन मेजर यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की डिमांड दिखाई दी है। सैटर्न के ऊपर आड़ी रेखा बहुत बार कोई भी काम बनने में अड़चने लाएगी, तो इस स्थिति में अंतिम परिणाम की बहुत ज्यादा परवाह नहीं करना चाहिए और इमोशनल बेस्ड डिसीजन लेने से थोड़ा बचना चाहिए। सूर्य की रेखा बड़ी अच्छी है, कॉन्फिडेंस की कमी यहाँ दिखाई दे रही है क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा हैं, इसलिए आप जैसे जातकों को लॉन्ग टर्म विजन गोल पे ही काम करना चाहिए। अब यहाँ पर शुक्र के संबंधित आप देखेंगे कि लगातार वरी लाइन आ रहा है, तो इस कंडीशन में अपने कुल में, घर परिवार में बहुत ज्यादा अगर एंगेजमेंट रखेंगे तो उस स्थिति में यह स्ट्रेस, वरीज, एंजाइटीज आपको देगा। इसीलिए आपको अगर प्रोफेशनल लाइफ बिल्ड करना है, एक्सट्रीम फेम, सक्सेस पाना है, तो एक चीज का त्याग करना पड़ेगा, वो है आपके घर परिवार इमोशंस का। इस स्थिति में घर परिवार का जो तात्पर्य होता है वो होता है शुक्र के संबंध में आपके पति, बच्चों के अलावा जितने भी सदस्य हो उनका। तो उस स्थिति में आपको शुक्र का भी उपाय भेजा जाएगा, लेकिन यह एक इतनी कमजोर स्थिति है आपके हथेली में, आपका परिवार अर्थात, और यहाँ पर जितने भी सदस्य हैं परिवार में, वहां से लगातार संघर्ष की उत्पन्नता दिखाई दे रही है। हालांकि जीवन रेखा पे तो कोई रेखा नहीं आई है, लेकिन अगर इस ट्रांसफॉर्मेशन में आप इन्वॉल्व नहीं होते हैं तो ये स्ट्रेस फिर लाइफ टाइम को देखने को मिल सकता है। तो इस विषय पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि आपके लेफ्ट पाम में मोल का कॉम्बिनेशन जुपिटर और सैटर्न के मिड में है, इसलिए बहुत ज्यादा सर्व और स्ट्रगल फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग करना पड़ता है। जहां तक देखें तो गुरु की स्थिति पर इस तरह की आड़ी रेखाएं दयालु, कृपालु, मददगार, आध्यात्मिक, धार्मिक सब तरह की प्रवृत्ति देती है, लेकिन इस स्थिति में पुण्य बड़ा अच्छा जागृत होता है, जिसके कारण बच्चे बहुत ज्यादा लायक, संस्कारी, सफल निकलते हैं। तो जब बच्चों के द्वारा अच्छा भाग्य देखने को मिले तो गुरु के क्षेत्र पर इस तरह की आड़ी रेखा होती है, इसलिए बच्चे के विषय में आप बेफिक्र रहिए, उनसे किए गए सभी तरह की उम्मीदें आपकी पूरी होगी, मनोकामना सिद्धि पूर्ति यहाँ से आपको मिलेगा। इसके बाद में यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जितनी भी मरकरी लाइन है वो थोड़ी सी कमजोर हो रही है, इसलिए इस कंडीशन में प्रैक्टिस करना, एक्सरसाइज अपने इंटरेस्ट के रिगार्डिंग करना जरूरी है। डीप थिंकिंग का कॉम्बिनेशन है, इसलिए रिसर्च सेक्टर में भी आप आगे जा सकते हैं और काफी ज्यादा प्रॉस्पेरिटी या प्रॉपर्टी जैसी चीजें आप अपनी लाइफ में 45 के बाद में एंजॉय करते हुए देखने को मिलेंगे। तो जो आपको योगा सेंटर भी करना है, अपने फील्ड में जिस भी तरह का एक्सपांशन करना है, वो आप 2027 से अगर करते हैं तो ये आपके लिए ज्यादा फ्रूटफुल और बेनिफिशियल होने वाला है। लेफ्ट पाम में भी आप देख सकते हैं कि आपकी भाग्य रेखा कितनी स्पष्टता के साथ में शनि के क्षेत्र तक गई हुई है। तो कोई भी सिंगल पैनिक, डिजायर, एम्बिशन, गोल यहाँ पर आधा अधूरा देखने को नहीं मिलता, सब अचीव होता है। और इसके बाद में जिस मोल की हम बात कर रहे थे वो यही मोल है जिसमें बहुत ज्यादा सर्व फैमिली को करना पड़ता है, जिसमें फैमिली से की गई किसी भी तरह की उम्मीदें यहाँ पर फुलफिल नहीं होती, फलित नहीं होती। इसीलिए इस कंडीशन में फैमिली से दूर जाकर के ही ग्रोथ ज्यादा होती है। माइंड लाइन आपके पाम में दोनों यहाँ पर शॉर्ट कंडीशन में अवेलेबल है, जो स्किल्ड बेस वर्क के द्वारा ग्रोथ को इंडिकेट करती है। आपको आपके लर्निंग में डिसिप्लिन की जरूरत है, कंसिस्टेंट अपने आप को एजुकेट करने की जरूरत है, तब जाके ये मरकरी लाइन दोनों पाम में काफी स्ट्रॉन्ग हो सकेगी, जो आपका बिजनेस एम्पायर बड़े स्तर का क्रिएट कर सकेगी। और इस स्थिति में जब भी सूर्य के क्षेत्र पर क्रॉस का कॉम्बिनेशन आता है, चाहे वो राइट हो या लेफ्ट हो, तो जितना गुप्त रह करके काम किया जाए उतनी बड़ी तरक्की यहाँ देखने को मिल जाती है। मून लक लाइन का दोनों पाम में इन्वॉल्वमेंट होने के कारण जितने बड़े एनजीओ ग्रुप्स या बड़े बड़े लोगों से आप अपने कांटेक्ट को बिल्ड करेंगे, नए नए जगह पर जाकर के रिश्ते बनाएंगे, दूर दूर तक अपने कार्य को फैलाएंगे, ऑनलाइन वर्क भी करेंगे, तो ये लक लाइन फलित अच्छा होगा, जिसके कारण दूसरों के सहयोग, प्रोत्साहन, साथ के कारण आपकी जिंदगी में तरक्की अच्छी रहेगी। बाकी आपका जो पाम है इसे फ्लफी स्किन एलिमेंट हैंड कहा जाता है, जिसका तात्पर्य होता है जो व्यक्ति बहुत बड़े लेवल के हीलर होते हैं, बहुत अच्छे एडवाइजेस, गाइडेंस दूसरों के दे पाते हैं, बड़े लेवल के थेरेपिस्ट देखने को मिलते हैं, जिनके हाथों में शिफा होती है, अर्थात छूने मात्र से स्थितियां ठीक हो जाए। तो इस तरीके का फ्लफी हैंड यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जो कि एक यहाँ पर सेंसिटिव टाइप के नेचर को भी इंडिकेट करता है, जिसके कारण दूसरों के कष्ट, पीड़ा, अवसाद को सरलता से समझ पाने में सक्षम होते हैं। दूसरों के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करने की टेंडेंसी भी आपके अंदर अच्छी रहेगी, और जिस भी तरह की आप सर्विस प्रोवाइड करेंगे, जितना ज्यादा लोगों से कनेक्ट करेंगे, जितना ज्यादा
लोगों को लाभ पहुंचाएंगे, उतने बड़े आप होते चले जाएंगे। बस एक्स फैक्टर या नेगेटिव फैक्टर फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग थोड़ा दिखाई दिया है, कॉन्फिडेंस की कमी भी यहाँ पर दिखाई दी है। तो जितना हो सके अपने बलबूते पर आगे बढ़ने की कोशिश करिए और आधे अधूरे कार्य करने के बजाय शॉर्ट टर्म गेन्स बेनिफिट के बजाय लॉन्ग टर्म गेन बेनिफिट की तरफ जाइए। 40 के बाद से तरक्की बड़ी अच्छी है और 45 के एज के बाद से प्रॉस्पेरिटी प्रॉपर्टी एंजॉय करेंगे और अप्रोक्स 49 से 50 के मिड में आकर के आपके जीवन में वो सब कुछ रहेगा जिसकी आपको आज मनोकामना है, ख्वाहिशें हैं या फिर इच्छाएं हैं। इसीलिए आपकी लाइफ में मेजर कोई स्ट्रगल नहीं है, बस किसी भी कार्य में कंसिस्टेंट एफर्ट डालना और खुद के दम से आगे बढ़ना, सेल्फ ट्रस्ट करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आशा करता हूं सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।